नील, एक ट्रैवलर। उसकी अजीब सी बाइक, जिसे वो प्यार से नंदू कहता है, कुछ कुछ ऑटो रिक्शा जैसी दिखती है। नील पूरे देश में यात्रा करता है, मंदिरों, कहानियों और लोक कथाओं को अपने अनुभव से जोड़ता है। इस बार उसकी यात्रा रामेश्वर से अमरनाथ शिवजी के धाम की ओर थी। कहानी शुरू होती है आकाश से। आकाश की दादी की आखिरी इच्छा थी कि वो रामेश्वर मंदिर के दर्शन करे। दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थीं, लेकिन उनकी बात को पूरा करने के लिए आकाश रामेश्वर आ पहुंचा। वो रिक्शा से मंदिर तक आया। पैसे देने के लिए जैसे ही जेब से बटुआ निकाला, एक शातिर आदमी उसका पर्स छीनकर भाग गया। आकाश गुस्से से भर गया। तभी पास की दुकान का मालिक बोला, भाई साहब, रहने दीजिए, दर्शन करके आइए, महादेव सब देख रहे हैं। आकाश मन महसूस कर मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मंदिर के भीतर जाने के लिए बैरिकेडिंग पर पहुंचा, एक पुजारी ने उसे रोका। ये पीक सीजन है, केवल वीआईपी दर्शन होंगे, इसके लिए चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। बताइए कितना चढ़ाने वाले हो? यह सुनकर आकाश अंदर तक टूट गया। पहले पर्स चोरी हुआ और अब भगवान के दर्शन के लिए भी पैसे मांगे जा रहे थे। निराश होकर वो वापस लौटा और समुद्र किनारे सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, दादी, आपने तो कहा था कि महादेव के दर्शन होंगे, लेकिन यहां आकर तो मुझे एक से एक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चोरी भी हुई और दर्शन भी पैसे से तय हो रहे हैं। क्या यही भक्ति है? ये शब्द सुनकर पास ही बैठे नील का ध्यान उसकी ओर गया। नील मुस्कुराया और बोला, भाई ऐसा मत सोचो, भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है। असली शिव तो वही है जहां सच्ची श्रद्धा हो। आकाश ने सवाल भरी निगाहों से देखा। नील ने रामायण की एक कथा सुनानी शुरू की। जब रामायण का युद्ध शुरू होने वाला था, श्री राम जी रामेश्वर में रुके। तभी एक साधु ने उन्हें सलाह दी कि रावण शिव भक्त है, इसलिए आप भी युद्ध से पहले शिव जी की आराधना करें। राम बोले, पर शिवलिंग कहां से आएगा? तभी हनुमान बोले, प्रभु, मैं कैलाश पर्वत से शिवलिंग ला सकता हूं। राम ने कहा, ठीक है, लेकिन मुहूर्त के समय तक पहुंचना जरूरी है। प्रभु श्री राम जी ने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे हनुमान के भक्ति पर कोई शक नहीं है, पर मुझे डर है कहीं इस भक्ति का परिवर्तन अहंकार में ना हो जाए। मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए महादेव। हनुमान उड़ चले कैलाश की ओर। रास्ते में आंधी तूफान आया। उन्होंने पवन देव को रोका और शिवजी को पुकारा। भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, जहां भक्ति है वहीं मैं रहता हूं, मेरे प्रतीक की क्या जरूरत? पर हनुमान के आग्रह पर उन्होंने शिवलिंग दिया और हनुमान लौट चले। तभी राम ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू कर दी। जब हनुमान लौटे तो बोले, प्रभु, असली शिवलिंग तो मैं लाया हूं, इसकी पूजा कीजिए। राम ने कहा, यदि चाहो तो मिट्टी के शिवलिंग को हटा दो। हनुमान ने कोशिश की, पर वो शिवलिंग टस से मस न हुआ। तभी शिवजी प्रकट हुए और बोले, हनुमान, यह लीला तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए थी। असली शक्ति भक्ति में है, न कि पत्थर या मिट्टी में। फिर शिवजी ने कहा, राम ने जिस मिट्टी के शिवलिंग को भक्ति से स्थापित किया वही सच्चा है, पर तुम्हारे कैलाश से लाए प्रतीक का भी महत्व रहेगा। जो भी रामेश्वर आएगा, पहले तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग का और फिर रामेश्वर लिंग का दर्शन करेगा। नील ने कहानी पूरी की और आकाश से कहा, यही कारण है कि आज रामेश्वर में पहले हनुमतेश्वर का दर्शन होता है। आकाश भावुक होकर बोला, कहानी बहुत अच्छी है, पर यह कलयुग है। अगर सच में शिवजी हैं, तो इन्हीं दलालों से बात क्यों नहीं करते जो पैसे लेकर दर्शन कराते हैं? नील ने शांत स्वर में कहा, महादेव तो हर जगह है। हर हर महादेव का मतलब है हर चीज में महादेव है। हम सब में महादेव का अंश है। असली भक्ति है दूसरों की मदद करना। कोशिश करो, परिवर्तन खुद दिखेगा। उसी वक्त मंदिर से वही दलाल बाहर निकल रहा था जिसने पहले पैसे मांगे थे। आकाश ने देखा कि उसके हाथ में उसका पर्स है। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया। अब मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। दलाल घबरा गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए,
आपके पैसे लौटा दूंगा और आगे से किसी से चढ़ावा नहीं लूंगा, सबको फ्री दर्शन कराऊंगा। नील ने कहा, यही असली सुधार है। आकाश ने नील से कहा, धन्यवाद, पर एक बात बताओ, तुम हो कौन? नील मुस्कुराया और बोला, मैं बस एक यात्री हूं, शिवजी का भक्त। और अब कहां जा रहे हो? आकाश ने पूछा। नील बोला, वहीं, शिवजी के धाम अमरनाथ, तुम भी कभी आना। हर हर महादेव। इतना कहकर नील अपनी अजीब सी बाइक नंदू पर बैठा और निकल पड़ा। आकाश उसकी ओर देखता रहा। उसके मन में अब भक्ति की एक नई ज्योति जल चुकी थी।